बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी कौम जो बंदर बन गई, अल्लाह ने इन पर अपना अजाब भेजा और वो तमाम लोग जो इस गुनाह में मुब्तला थे, अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया। क्या जो बंदर मौजूद हैं, क्या ये इसी कौम से हैं या अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया? और ये लोग जब एक दूसरे को देखते तो क्या कहते? जो कौम बंदर बनी थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समुंदर के किनारे रहती थी और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ खूबसूरत बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी, अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि समुंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी, जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाह में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार को हराम फरमा दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थी और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुसर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह का ये हुक्म सुनकर कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकाल कर खुशके में बड़े बड़े गौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और फिर इसी तरह इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और समुंदर से बड़ी बड़ी नालियां निकाल कर हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफर मिकदार में मछलियां इन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समुंदर से हौज़ में दाखिल हो जाएंगी तो ये मछलियों का शिकार ही हो गया, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाला दिन ही करार दिया जो अल्लाह ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हल्ले से मना करते थे और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहा करते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह अनकरीब हलाक करने वाला है, इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की और हफ्ते वाले दिन ही शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके इनको खाया करते और बेचा करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी इन नालियों से शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह ताला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनाचा वो लोग जो इस बात को बुरा मानते थे, इन लोगों ने अपने और नाफरमानों लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी
जिस की एक तरफ 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन नाफरमानों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग इनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने इन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर बन चुके थे। अल्लाह ने इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और इनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन नाफरमानों का दरवाज़ा खोलकर इनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आके कपड़ों को सूंघते थे और रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह के नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 1200 थी। इन 1200 लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह अल्लाह सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकश की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुखकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 1200 लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक ज़िंदा रहे और इस दौरान ये कुछ खा भी ना सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब यूं ही हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ने इनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो शिकार को बुरा जानकर खामोश रहे, अल्लाह ने इनको भी इस अजाब से सलामत रखा। कि आज के दौर के बंदरों में से इनके दौर के बंदर मौजूद हैं, ये आज के दौर के बंदर इसी कौम में से हैं। इसके मुतल्लिक रिवायतों में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है तो ये अजाब इन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और इसके बाद अल्लाह इन्हें हलाक कर देता है और इनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि आज के बंदर इस कौम में से हैं।